नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा। माता अन्नपूर्णा का 21 दिवसीय यह व्रत अत्यंत चमत्कारी और फल देने वाला है। यह व्रत अगहन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर 21 दिनों तक किया जाता है। इस व्रत में अगर व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर अन्नपूर्णा माता की कथा को पढ़ना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं माता अन्नपूर्णा की व्रत कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, हे स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया। वह मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की बात ही सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर आया। स्त्री ने सारी बात सुनी। वह बोली, नाथ, आप चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वो स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। और दोस्तों, रात्रि में शंकर जी ने उसे आज्ञा दी। कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा और अन्नपूर्णा का नाम जपता जा। और दोस्तों, वो जा रहा था, रास्ते में फल खाता था, झरने पानी पीता था और अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा ये जपता जा रहा था। जाने कितने दिनों तक वो चलता रहा। वहां उसे जंगल में चमकती चांदी जैसी शोभा देखने को मिली। सुंदर अप्सराएं उसे देखने को मिली जो नदी के किनारे बैठी हुई थीं। और उसने देखा कि वो अप्सराएं झुंड बनाए बैठी हुई हैं। उनमें से एक कथा कह रही थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कह रही थीं। और दोस्तों, यह दिन अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का ये प्रारंभ था। जिस शब्द की खोज में वो निकला था वो उसे सुनने को मिला। धनंजय ने पूछा कि व्रत करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है ये और कैसी विधि है? मुझसे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें और यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या धृत कुमारी वृक्ष के सामने बैठकर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुंह में दाना पानी ना डालें। यदि भूल से कुछ पढ़ भी जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। धनंजय ने जब ऐसा सुना तो वो बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा? तो वो कहने लगी, इसे करने से अंधों को नेत्र मिले हैं, लूलों को हाथ मिले हैं, निर्धन को धन मिला है, बांझी स्त्री को संतान मिली है, मूर्ख को विद्या मिली है। जो जिस कामना से व्रत करे उसकी इच्छा पूरी होती है। तो वो कहने लगा, बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तो उन्होंने कहा, हाँ भाई,
तेरा कल्याण हो, तुझे देंगी, इस व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशवान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा है तो शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़ता गया और जगदम्बा माता के चरणों में गिर गया और बोला कि हे माता, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको मैं अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। और माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में वो क्या देखता है कि वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा ने सारी बात सुनी। माता की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं और दोस्तों उसी प्रकार उसके सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। और दोस्तों कुछ सगे संबंधी कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का भोग कौन करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। और दोस्तों अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए और फिर अगहन मास आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुई हैं, इस कारण ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए, यह व्रत पूर्ण होने में 3 दिन ही बाकी रह गए थे। नई बहू को खबर पड़ी और उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी। सुलक्षणा उनके घर आई और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर में निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसके व्रत का वह सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। यह सब जब सुलक्षणा को पता चला तो वो जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई कि यह भगवान का कोप है। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती है। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हम लोगों की मनोकामना पूरी करेंगी। धनंजय ने फिर वैसे ही किया और फिर वही सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा और कहने लगा, हे माता, मुझसे गलती हुई है। माता फिर प्रसन्न हुई और बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले और जा इसी की पूजा कर, फिर तू सुखी हो जाएगा। तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, मैंने उसे पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में पाया। वहां से फिर वो घर आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। सभी लोग मान्यता मानने लगे और अन्नपूर्णा देवी की पूजा करने लगे। इस प्रकार उसी गांव में निसंतान सेठ के पुत्र होने पर माता अन्नपूर्णा देवी का मंदिर बनवा दिया, जिसमें माता जी धूमधाम से पधारी। यज्ञ किया गया और धनंजय को मंदिर में आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए सुंदर सा भवन दिया गया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। और दोस्तों उधर नई बहू के पिता के घर में डाका पड़ गया, सब लुट गया। वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। और दोस्तों जब सुलक्षणा ने ऐसा सुना तो उसने उसको बुला भेजा
और अलग घर दे दिया जिसमें वो रहने लगी। उसके लिए अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगा। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। तो दोस्तों, कैसी लगी माता अन्नपूर्णा की व्रत कथा? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।